नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं 13 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी को अपन एक क्विज के माध्यम से सोल्व करेंगे। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं उसी समय आपको खुद से इमेजिन कर लेना है कि कौन सा आंसर है इसका राइट आंसर होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कैनेडियन अकादमी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दीपा मेहता होगा। दीपा मेहता को कैनेडियन अकादमी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय कैनेडियाई फिल्म निर्मात्री हैं दीपा मेहता। उनको एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया है। मेहता के जन्म की बात करें तो इसका जो जन्म है वो भारत के अंतर्गत हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंट्री निर्माता पॉल सोल्ट्समैन के विवाह के बाद में 1973 के अंतर्गत ये कनाडा चली गई थी और वर्तमान में दीपा मेहता हैं वो नेटफ्लिक्स सीरीज लीला के ऊपर काम कर रही हैं। मेहता अपनी 3 सिद्धांतिक फिल्मों, जिसके अंतर्गत एक का नाम है फायर, एवं दूसरी का नाम है अर्थ और तीसरी का नाम है वाटर, उसके लिए भी सर्वाधिक प्रसिद्ध रही हैं। तो कैनेडियन फिल्म अकादमी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दीपा मेहता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 61वें ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा है वो कहाँ पर की गई है? तो देखिए 61वें ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंतर्गत की गई है। न्यूयॉर्क के स्टेपल्स सेंटर में 61वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा है, उसको 2019 में ग्रैमी पुरस्कारों की शुरुआत में अप्रत्याशित उपस्थिति के तौर पे मिशेल ओबामा ने दर्ज की है। अवार्ड शो की मेज़बानी है वो अमेरिकी गायिका गीतकार एलिसिया कीज ने की है। चाइल्डिश गैम्बिको के दिस इज अमेरिका के 4 पुरस्कार जीते हैं और फिल्म ए स्टार इज बोर्न से लेडी गागा के शेलो ने 2 पुरस्कार जीते हैं। तो न्यूयॉर्क के अंतर्गत 61वें ग्रैमी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो देखिए मेगा फूड पार्क है उसका शिलान्यास मथुरा के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो हरसिमरत कौर हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मेगा फूड पार्क की नींव रखी है। यह उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। तो मेगा फूड पार्क का शिलान्यास है वो मथुरा के अंतर्गत किया गया है और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल हैं। तो ये आप ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कोप 13 के लिए एक नया शुभंकर किसे घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन चिड़िया को घोषित किया है। सोन चिड़िया है उसको देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो ये तो आप ध्यान रखना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। उन्होंने सोन चिड़िया यानी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको प्रवासी प्रजाति संरक्षण के ऊपर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि जो COP है उसका शुभंकर घोषित किया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वर्ष 2020 में गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पक्षी को मंत्रालय के द्वारा गीबी नाम दिया गया है। तो ये नाम आप ध्यान में रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको मंत्रालय के द्वारा गीबी नाम दिया गया है। सरकार ने COP 13 के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। CMS COP को वैश्विक वन्य जीव सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। तो सोन चिड़िया को COP 13 के लिए एक नया शुभंकर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक हिमालयन क्लाउड वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत ये स्थापित की गई है। उत्तराखंड का जो टिहरी जिला है, उत्तराखंड का जो टिहरी जिला है वहाँ पर एक हिमालयन क्लाउड वेधशाला की स्थापना की गई है। ये जो वेधशाला है वो SRT परिसर बादशाही थोल में स्थापित की गई है और वर्तमान में यह परीक्षण की अवधि के अंतर्गत स्थित है। वेधशाला पूर्वानुमान प्राप्त होगी और हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर नजर रखेगी और इससे होने वाली जो नुकसान है उसको कम करने के लिए भी ये वेधशाला है वो सहायता करेगी। तो उत्तराखंड के जो टिहरी जिला है वहाँ पर हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, संसद के केंद्रीय कक्ष के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदमकद चित्र का अनावरण किया है। आदमकद चित्र का मतलब उसका पूरा चित्र है उसके अनावरण किया है, किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, उनके द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनके आदमकद चित्र का अनावरण किया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक शांतिप्रिय लेकिन शक्तिशाली राष्ट्र
के रूप में स्थापित करने के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं पहली बार 1996 के अंतर्गत 13 दिन के लिए और उसके बाद में 1998 से लेकर 1999 के अंतर्गत 13 महीनों के लिए और उसके बाद में 1999 से वर्ष 2004 तक पूरे काल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। तो ये आप ध्यान रखना, अलग अलग मैंने आपको बता दिया है 3 बार प्रधानमंत्री और किस तरीके से बने थे। लंबी बीमारी के बाद में 93 वर्ष की आयु के अंतर्गत 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें आदमकद चित्र का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भूटान में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूटान के अंतर्गत भारतीय राजदूत के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया है। रुचिरा कंबोज जो कि 1987 बैच के भारतीय कैडर के विदेश सेवा अधिकारी हैं और भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वर्तमान में दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में जो रुचिका कंबोज हैं वो कार्यरत हैं और इससे पहले कंबोज ने यूनेस्को में, पेरिस में भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल है उसके राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। एक राजदूत जो होता है वो विदेश में तैनात सर्वोच्च रैंक का सरकारी प्रतिनिधि होता है। तो भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है वो 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है उसके द्वारा समस्त प्रासंगिक विषयों के साथ में उत्पादकता उपकरण और तकनीक है उसके कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का उद्देश्य रहता है। देखिए राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 2019 के विषय के रूप में सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी को चुना गया है। हर वर्ष 12 से लेकर 18 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह है उसके रूप में मनाया जाता है। तो 12 से लेकर 18 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह के रूप में प्रत्येक वर्ष को मनाते हैं। एनपीसी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में उत्पादकता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। एनपीसी का मतलब राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश के राज्यों के न्यायालयों में हिंदी के आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अबू धाबी, अबू धाबी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और अबू धाबी में न्याय व्यवस्था को सरल बनाने के लिए अपने न्यायालयों के अंतर्गत हिंदी को तीसरी आधिकारिक तौर की ऊपर भाषा के रूप में चुना गया है। पहली तो कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात में जो अबू धाबी है वहाँ के जो उच्च न्यायालय हैं वहाँ पर पहली तो है अरबी, उसके बाद में दूसरी कौन सी है आपकी? अंग्रेजी, और उसके बाद में तीसरी आधिकारिक तौर पर भाषा है वो हिंदी को चुना गया है। तो ये अपने भारत देश के लिए एक गर्व की बात है कि हिंदी जो भाषा है उसको बिना किसी भाषा के समस्या के मुकदमे की प्रक्रियाएं और अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी के लिए मदद मिलेगी। उस देश के भारतीय प्रवासी जो लोग हैं उनको न्याय व्यवस्था को सरल बनाने और अधिक सुलभ बनाने के लिए ये जो प्रणाली है उसको लागू किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात जो कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, वहाँ के जो उच्च न्यायालय हैं वहाँ पर हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एमआरएफ चैलेंज खिताब जीतने वाली पहली महिला चालक कौन बनी है? तो देखिए उनका नाम है जेमी चैडविक। जेमी चैडविक इसका राइट आंसर होगा। ब्रिटिश चालक हैं जेमी चैडविक और 20 साल की हैं और चेन्नई में अंतिम दौरे में 3 जीत हासिल करने के बाद में एमआरएफ चैलेंज खिताब जीतने वाली पहली महिला चालक बन गई हैं। इससे पहले जो चैडविक हैं वो ब्रिटिश F3 रेस जीतने वाली पहली महिला बनी थी। तो जेम्स चैडविक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो कि एमआरएफ चैलेंज खिताब जीतने वाली पहली महिला चालक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कहाँ पर शुरू हुई है? तो देखिए इसका आयोजन है वो गुवाहाटी के अंतर्गत शुरू हुआ है। असम के गुवाहाटी शहर के अंतर्गत सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसके 83वें संस्करण की शुरुआत है वो क्वालिफायर्स के द्वारा हुई है। शीर्ष 8 एकल खिलाड़ियों को सीधे प्री क्वार्टर फाइनल में रखा गया है। इसी तरह युगल में शीर्ष 4 टीमें क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान को शुरू करेंगी। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी जो साइना नेहवाल है जो कि गत वर्ष की चैंपियन रही हैं और पीवी सिंधु जो कि उप विजेता रही थी उनको महिला एकल के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। लेकिन इंडियन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो वर्ष 1934 के बाद में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक टूर्नामेंट है। वर्ष 2017 में 82वां संस्करण है वो नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था।
और अभी सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कहाँ पर शुरू हुई है, गुवाहाटी की असम के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 13 फरवरी 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।